Good morning everyone. My name is Mahendra. I have done BTech in Electrical Engineering from NIT श्रीनगर. कल आपका मैथ्स का पेपर है, तो कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ, आप वो फॉलो करिएगा, आपके मार्क्स ज़रूर अच्छे आएंगे. पहली बात तो आप ये देखिएगा, जैसे कि आप वही क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करिएगा जो आपको अच्छे ढंग से आते हैं. मैथ्स में कुछ बच्चों को तो सभी आता है, जिनको सब आ रहा है वो एक तरफ से पेपर अटेम्प्ट करेंगे, जिनको नहीं आ रहा है सब वो क्या करेंगे, जो क्वेश्चंस पहले अच्छे ढंग से आ रहे हैं उनको प्रिपेयर करके करोगे आप लोग. और बाकी जो लेंदी क्वेश्चंस हैं, जैसे जिनमें आपको प्रॉब्लम होती है, पहले से आपको पता होता है कि कुछ लोगों को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आप लोग उसको देखिएगा कि लास्ट में करना प्रीफर करिएगा. और हाँ, टाइम अच्छे से मैनेज करिएगा, अच्छे से स्टार्टिंग में ही टाइम को मैनेज करके चलिए. कहीं ऐसा ना हो आपका जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन है वो छूट जाए. ठीक है, तो पहले कोशिश करिएगा उनको किया जाए जो क्वेश्चंस ज़्यादा मार्क्स दे के जा रहे हैं. ठीक है, तो टाइम का विशेष ध्यान रखिएगा और पैनिक नहीं करिएगा. कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोगों को स्टार्टिंग के क्वेश्चंस नहीं आते रहते हैं, तो आप एक बार पूरा पेपर पढ़ोगे, आप कुछ क्वेश्चन जो आपको अच्छे ढंग से आ रहे हैं आप उनको करोगे. जब एक बार कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके, तो फिर ऑटोमेटिक आपका कॉन्फिडेंस जो होता है वो बिल्टअप हो जाता है. फिर आप दोबारा उन्हीं क्वेश्चंस पे आते हो जो पहले आपको नहीं आते थे, अब वो क्वेश्चंस आपको आसानी से आ जाएंगे. तो ये बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है. ओके, और आज ये लास्ट क्लास में भी मैं पूरा समराइज करने जा रहा हूँ पूरे जो टॉपिक्स हैं. कोशिश यही है कि इससे पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आएँ, तो आप देखिएगा, ध्यान से इसे पढ़िएगा. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो पहला हम देखते हैं प्रायिकता. प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी. प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी को क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी बोलते नहीं, संभावना. संभावना, किसी भी घटना के घटित होने की जो संभावना होती है वही हमें यहाँ पे निकालना होता है. इवेंट्स दिए रहते हैं, चीज़ें दी रहती हैं, हमको उनको सॉल्व करना रहता है. तो अब किसी भी चीज़ की संभावना क्या हो सकती है? या तो 0 हो सकती है या 100% हो सकती है. ठीक है, 100% को जब सॉल्व करते हो आप लोग, परसेंटेज जब घटता है उसका मतलब क्या होता है? 1/100. तो 100 से 100 कटा, कितना आ गया? 1. तो किसी भी जो घटना होती है उसकी संभावना क्या हो सकती है घटित होने की? या तो 0 या तो 1. ठीक है, इनसे ना तो 1 से आगे जा सकती है, ना तो 0 से पीछे जा सकती है. इसका मतलब ये है 0 से पीछे नहीं जा सकती. इसका मतलब ये है कि जो संभावना यानी प्रोबेबिलिटी होगी वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी. ऋणात्मक नहीं होगी, ये बात ध्यान रखना है. पहली बात आपको कि जो संभावना होगी वो कभी भी प्रोबेबिलिटी यानी कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग. दूसरी बात, अगर 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है. 1 से ज़्यादा चीज़ें कब होती हैं? जब देखो अंश रहता है और हर रहता है. अगर अंश वाली वैल्यू हर वाली वैल्यू से ज़्यादा हो जाए, उस केस में क्या हो जाएगा? ओवरऑल वैल्यू 1 से एक्सटेड कर जाएगी, यानी 1 से ज़्यादा हो जाएगी. तो कभी भी अंश हर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ठीक है, अंश हर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. अगर अंश और हर बराबर हो जाएंगे उस केस में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, जो कि संभव है. लेकिन अंश कभी भी हर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंश अगर ज़्यादा होगा, ऊपर ज़्यादा होगा, नीचे कम होगा. तो ज़्यादा और कम को सॉल्व करोगे, ऊपर ज़्यादा रहेगा, नीचे कम रहेगा. अगर सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू आएगी 1 से ज़्यादा आ जाएगी. इसलिए जो प्रोबेबिलिटी की कंडीशन है कि 1 से 1 के बराबर हो सकती है, 1 से ज़्यादा तो हो नहीं सकती है, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा. इसीलिए अंश जो होगा वो हर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन अंश के बराबर हो सकता है. अंश और हर दोनों बराबर हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए. अब यहाँ से कुछ बातें हम समराइज करेंगे. जैसे किसी भी घटना की जो घटित होने की संभावना होती है वो 1 के बराबर होती है या 1 से छोटी होती है, लेकिन 0 के बराबर होती है या 0 से बड़ी होती है. पहली बात ये हो गई. ठीक है, और दूसरी बात यह है कि किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस ना घटित होने की प्रायिकता, दोनों का योग कितना होता है? 1 होता है.
क्यों? जिसे अब मान लो घटित होने की प्रायिकता है कि 100% वो घटित हो रही है, तो एक होगा, नहीं घटित होने की 0 होगी, तब भी जोड़ोगे तो दोनों क्या आ जाएगा, एक ही आएगा। तो ये बातें आप ध्यान में रखोगे, इससे पूरे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो इतनी बातें अगर आप लोग को क्लियर हैं तो कमेंट करिएगा, बताइएगा आगे चीज़ें। तो अब क्वेश्चंस देखा जाए, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ठीक, चलिए देखा जाए, ये क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हैं, आप लोग चलिए इनको देखते हैं। देखिए 2 पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता। देखिए अगर एक पासा उछाला जाता है तो क्या आने की संभावनाएं होती है, कितने अंक आते हैं पासे पे, 1 2 3 4 5 6, यही आते हैं, 3 4 5 6। अगर दूसरा पासा उछालेंगे तब भी यही अंक आएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे 2 पासों को एक साथ उछालते हैं तो एक पासे पे 6 आता है, अगर दोनों को एक साथ उछाला गया है तो कितनी आउटकम्स हो जाएंगी, 6 की पावर 2 यानी 36 आउटकम्स हो जाएंगी। अगर 3 पासों को एक साथ उछाला जाए तो 6 की पावर 3 यानी 216 हो जाए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, यानी 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है तो 10 योगफल 10 होने की प्रायिकता, तो प्रायिकता उस घटना की कि योगफल कितना हो, 10 हो। अब नीचे कुल जो आउटकम्स आया है, कुल कितना है, 2 पासों एक साथ उछालोगे तो कितना आ जाएगा, कुल संभावनाएं, नीचे क्या होती है, कुल संभावना, ठीक है। और ऊपर घटना के घटित होने की संभावना, घटना के घटित होने की संभावना, ठीक है। तो अब देखिए 10 योगफल 10 कब आ सकता है, जैसे भी मान लो आप देखोगे, जब हम 4 को पहले वाले पे 4 आए, दूसरे वाले पे 6 आए, तो एक आउटकम्स हो गया 4 और 6। और क्या हो सकता है, जब दूसरे वाले पे 4 आए और पहले वाले पे 6 आए, ये हो सकता है, पहले वाले पे 6 दूसरे वाले पे 4, तब भी 10 आ रहा है। और तीसरी बात क्या हो सकती है, जब दोनों पे क्या आए, 5 आए, ठीक है। इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। अब ये एक ही काउंट किया जाएगा, इस पे 5 है, इससे 5, दोनों पे ही तो 5 आ रहा है। अगर अलग अलग नंबर होता, देखो पहले पे 4 दूसरे पे 6, पहले पे 6 दूसरे पे 4, तब भी 10 हो रहा है। और कोई कंडीशंस ऐसी नहीं है जिनमें योगफल 10 आएगा। तो अब घटना के घटित होने की संभावना कितनी है, संभावना कितनी है, कितने आउटकम्स हैं, 3, तो 3 लिख लोगे। कुल संभावना कितनी है, 2 पासे थे तो 36, 3 को 36 से भाग दोगे तो 1/12 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को इतनी बात समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता यदृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया पत्ता बादशाह होगा। अब देखिए जब हम लोग ताश की गड्डी से पत्ता निकालते हैं, सबसे पहले देखते हैं क्या होता है, 1 2 3 4 ऐसे करके 5 6 7 8 9 10, उसके बाद J Q K और इक्का, ठीक है, जिस पे इक्का बोलते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब ऐसे 4 कलर के होते हैं, देखो पहला हो सकता है पान वाला पत्ता हो गया, दूसरा ईंट वाला पत्ता हो जाएगा, फिर
चिड़िया वाला पत्ता हो जाएगा, फिर हुक्म का पत्ता हो जाएगा, ठीक है। तो उनमें भी सेम यही प्रोसेस होता है, सब सारी चीज़ें वही होती हैं, यानी 13 इसमें, 13 इसमें, 13 इसमें, 13 इसमें, तो 13 चौका 52, टोटल कितने हो गए? 52 हो गए, ठीक है। अब ये जो पान और ईंट वाला होता है, ये कैसा होता है? लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है। बाकी चिड़िया और हुक्म क्या होता है? ये काला होता है, ठीक है। तो अब ये अब देखेंगे इसके अलावा फेस यानी चेहरा वाले पत्ते, ये जो 3 होते हैं ये चेहरे वाले पत्ते होते हैं। किसके? तस्वीर वाले पत्ते। तस्वीर वाले पत्ते 3 हो गए। जब एक में 3 हैं तो 4 में कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। तस्वीर वाले कुल पत्ते कितना होते हैं? 12 होते हैं। कुल तस्वीर वाले पत्ते, कुल तस्वीर वाले पत्ते 12 होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखोगे लाल तस्वीर वाले पत्ते अगर पूछा जाए तो 3 इसके और 3 इसके, 6 लाल होते हैं तस्वीर वाले पत्ते और 6 काले होते हैं। तस्वीर वाले पत्ते 6 कितने होते हैं? लाल, और 6 काले होते हैं। टोटल मिला के कितने हो जाते हैं? 12 हो जाते हैं। तो ये कुछ बातें थी। अब इनके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहला पूछ रहा है ये बादशाह होगा, तो देखो बादशाह कितना हो सकता है? एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, कुल कितना हो सकता है बादशाह? पहला देखोगे आप लोग तो बादशाह कितना हो सकता है? यहीं पे लिख दें क्या? क्वेश्चन जहाँ लिखा हुआ वहीं साइड में लिख देंगे, आप लोग समझ जाइएगा। बादशाह कुल कितना हो सकता है? 1, 1, 2, 3, 4, चारों में बादशाह है, तो बादशाह कितना होगा? 4 बाई टोटल कितने पत्ते हैं? 52 है ना टोटल, इसमें 13, इसमें 13, इसमें 13, तो 52, 52। तो इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? 1/13 हो जाएगा, ठीक है। अगर बादशाह होने की प्रायिकता 1/13 है तो बादशाह नहीं होने की प्रायिकता, अब देखो होने प्लस ना होने की प्रायिकता कितनी थी? ये जो आप लोग पढ़े थे, होने प्लस नहीं होने की प्रायिकता, दोनों मिला के कितना था? 1 था। तो अगर हमें होने का दिया हो, ना होने का पूछे तो 1 में से घटा देंगे। अगर ना होने का दिया हो, होने का पूछे तो उल्टा, मतलब जो चीज़ दिया रहेगा उसमें से घटा देंगे 1 में से। तो यहाँ पे बादशाह होने की प्रायिकता थी 1/13, तो ना होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1 - 1/13, तो 13 का नम 13, 13 में से गया 12, 12/13। बादशाह ना होने की प्रायिकता कितना हो जाएगी? 12/13, ठीक है। अब लाल रंग का बादशाह हो भाई, टोटल कितने पत्ते हैं? 52। अब लाल रंग का बादशाह अगर पूछा जाए तो लाल रंग का 1, 2, आपको बोला गया था पान और ईंट लाल होते हैं, तो लाल रंग के बादशाह कितना हो जाएंगे? 2, तो इसको काटोगे तो 1/26 आएगा, ठीक है। आसानी से ये क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे। एक फेस तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाले कुल कितने पत्ते होते हैं? 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12। और कुल पत्ते कितने होते हैं? 52, तो 12/52। जब आप इसे काटोगे तो 4 से कट जाएगा, तो 4 3 12 और 13 चौका 52, तो 3/13 आ गया। तस्वीर वाला पत्ता निकलने की प्रायिकता कितनी होगी? 3/13। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता भाई, लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते कितने थे? 6, और टोटल पत्ते कितने थे? 52। अब ये दोनों 2 से कटेंगे तो 3/26। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब ये पूछ रहा है पान का गुलाम हो भाई, पान का गुलाम होने की प्रायिकता, पान का तो एक ही गुलाम है, ये जे यानी गुलाम होता है, ये क्वीन होती है, ये किंग होता है, तो एक ही गुलाम है, तो लिखोगे 1, टोटल पत्ते कितने हैं? 52।
हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता, भाई हुकुम के कितने पत्ते थे, सबके इंडिविजुअल 13-13 पत्ते हैं, तो हुकुम का भी कितना पत्ता है, 13, और कुल कितने पत्ते हैं, 52। तो जब आप इसे काटेंगे तो 1/4 आ जाएगा। तो ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आएगी, आ गई होंगी। तो आगे कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं, यानी दो खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो कोई एक जीतेगा तो कोई एक हारेगा। ठीक है, यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, संगीता द्वारा जो मैच जीतने की प्रायिकता है वो कितना है, घटित होने की प्रायिकता कितनी है, 0.62। ठीक है, अगर हमें ये पता चल जाए कि संगीता द्वारा मैच ना जीतने की प्रायिकता, तो वो कैसे निकालेंगे, संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता प्लस मैच ना जीतने की प्रायिकता, वो 1 होता है, बताया गया है आपको स्टार्टिंग की वीडियोस में। तो अगर ये ना जीतने वाली प्रायिकता, जो संगीता द्वारा मैच ना जीतने की प्रायिकता, यही रेशमा द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता बन जाएगी। ठीक है, तो संगीता द्वारा मैच ना जीतने की प्रायिकता क्या होगी, 1 माइनस संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता। तो संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है, 0.62। ठीक है, और यही जो इसके द्वारा संगीता द्वारा नहीं जीतने की प्रायिकता, यही क्या बन जाएगी, रेशमा द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता। तो घटाएंगे आप यहाँ पे, देखो 100 कर लोगे। ठीक है, तब यहाँ से तो इसमें से घटेगा नहीं, पॉइंट के बाद देखो 2 डिजिट यहाँ भी है, तो यहाँ भी 2 डिजिट बना लिया हमने, तो 0 में से 2 नहीं जाएगा, तो यहाँ से ले गए, तो ये कितना हो गया 10, इसको इसने दिए, फिर ये कितना हो गया 10 और ये 9, 10 यानी 10 में से 2 गया 8, और ये बचा था 9, 9 में से 6 गया 3, तो कितना हो गया 0.38। ठीक है, ये क्या है, रेशमा द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, रेशमा द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता। ठीक है, तो एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो ऐसे ही कितने भी आया हो, जैसे 3 लोग हैं, 2 लोग हैं, अगर कोई 2 लोग जीतेंगे, ठीक है, या 2 लोग हारेंगे, तो वो पूरी कंडीशन उसमें दी रहेगी। 3 लोग हैं तो कोई एक जीत रहा है तो बाकी 2 हार रहे हैं, अगर ये वाले 2 जीत रहे, एक जीत रहा है तो बाकी 2 हार रहे हैं, तो ये ऐसे कंडीशन दी रहेगी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगला, सविता और हमीदा 2 मित्र हैं, दोनों मित्र हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन अलग अलग दिन हो। देखो एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो अलग अलग दिन की बात हो रही, इसको मान लो 1 जनवरी को हो गया, 1 जैन को इसका बर्थडे है, तो बाकी बच कितने गए इसके, इसके लिए दूसरे वाले के लिए कितने दिन बच गए, 364 दिन बच गए, इसका बर्थडे हो सकता है किसी भी दिन। तो दोनों के जन्मदिन अलग अलग होने की प्रायिकता क्या है, बचे कितने दिन, 364 दिन, बटा टोटल कितने दिन है, 365। ठीक है, पहली बात ये हो गई। और एक ही दिन हो तो टोटल दिन कितने होते हैं, 365। अगर एक ही दिन होगा तो किसी भी दिन हो, चाहे 365 दिन में आज 1 जनवरी को हो या कभी भी हो, लेकिन एक ही दिन होगा, तो ऐसा कोई दिन एक ही तो होगा, तो 1/365। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई आप लोग को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक डिब्बे में 5 लाल, 8 सफ़ेद और 4 हरे कंचे हैं। मान लो ये बॉक्स है, ये डिब्बा है, इसमें 5 लाल है और 8 सफ़ेद है और 4 हरे कंचे। ठीक है, अब इसमें से प्रायिकता निकालनी है कि जो निकालते हैं हम कंचा वो लाल है। तो टोटल कितने कंचे हैं, कुल कंचे कितने हैं,
देखो प्रायिकता में नीचे कुल रहता है, कुल कंचे कितने हैं, 8 5 13 4 17 कंचे। तो अगर पूछा जाए लाल कंचा निकले तो कुल नीचे रखोगे 17 और लाल कितने हैं 5, तो 5/17। अगर सफ़ेद पूछा जाए तो टोटल कितने कंचे हैं 17 और सफ़ेद कितने हैं 8, तो 8/17। हरा नहीं है तो सबसे पहले अगर हरा नहीं पूछा है तो हरा निकाल लें, हरा होने की प्रायिकता। तो हरा होने की प्रायिकता देखो, हरा कितने हैं 4 है और कुल कितना है 17, तो ये हरा होने की प्रायिकता हो गई, हरा होने की। लेकिन हमें क्या निकालना है, हरा नहीं है, तो अगर नहीं पूछेगा तो क्या करोगे, होने वाली प्रायिकता को घटा दोगे। तब त्रय करनम 17, 17 में से 4 गया 13, तो 13/17 क्या हो जाएगा, हरा नहीं होने की प्रायिकता। इतनी बातें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 144 बाल पेन है, टोटल कितने बाल पेन हैं 144, यहाँ साइड में लिख देते हैं। तो 144 बाल पेन है और इसमें से 20 खराब है, ठीक है, ये खराब। तो अच्छे कितने हुए, टोटल 144 थे कुल, अगर 20 खराब निकल गए इसमें से तो अच्छे कितने बचे 124 क्या है, अच्छे पेन है, क्या है अच्छे हैं, ठीक है। अब पहली बात हमसे पूछ रहा है ये, आपके पेन खरीदने की प्रायिकता क्या है, आप पेन कब खरीदोगे। तो भाई जाहिर सी बात है, कोई भी अगर पेन खरीदने जाएगा तो अगर अच्छा पेन होगा तभी तो खरीदेगा वो। लेकिन नीचे तो कुल जो पेन होगा, नीचे तो कुल ही रखते हैं, तो कुल कितने पेन हैं 144। अब अगर आप खरीदोगे तो अच्छा पेन होगा तभी खरीदोगे, आपके पेन खरीदने की प्रायिकता, तो अच्छे पेन कितने हैं 124, ठीक है। 4 से काटिए पहले, 4 3 12, 4 1 9 4, 4 3 12, 2 बचा, 4 6 24, तो 31/36। अब ना खरीदने की प्रायिकता, आप चाहोगे तो इसमें से डायरेक्ट 1 में से घटा के लिख दोगे, या वैसे भी आप लोग निकालोगे, 1 में से अगर घटाओगे इसमें तो 36 बन जाए, 36 - 31 5/36 आएगा। तो यहाँ से चेक कर लेते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। ना खरीदने की, ना कब हम खरीदेंगे, नहीं कब खरीदेंगे, टोटल पेन कितने 144, जब पेन क्या होगा खराब होगा। तो खराब भाई कितने हैं 20 ही तो खराब हैं। अब इस कंडीशन में हम नहीं खरीदेंगे तो 4 से काटेंगे, 4 पंचे 20, 4 3 12, 4 6 24, देखिए वही आ गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, टाइम बचा सकते हो। जैसे खरीदने वाली प्रायिकता तो पता चल गई, अब ना खरीदने की प्रायिकता जो होगी, प्रायिकता क्या होगी वो 1 माइनस खरीदने की प्रायिकता। खरीदने की प्रायिकता जो है 36 के नाम 36 में से 31 गया 5/36, देखिए वही आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन करते हैं। एक थैले में 5 लाल गेंद, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ये आ सकता है। अगर प्रायिकता मैक्सिमम मार्क्स में बढ़ाया गया, ज़्यादा नंबर्स की दी गई, तो ये क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं। एक थैले 5 लाल गेंद और कुछ नीली गेंदें, ये मान लो थैला है, लाल गेंद कितनी है 5 है, नीली गेंदें हमें नहीं पता है, तो नीली गेंदें हम मान लेते हैं, कितने मान लेते हैं x मान लेते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो अब कुल गेंदें कितनी हो जाएंगी, 5 लाल और नीली x, तो 5 + x, ठीक है। अब हमें इसी x का मान निकालना है। कुछ कंडीशंस दी हो गई
यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है। जो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता है, लिख लेते हैं कंडीशन, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता वो क्या है, किसकी दोगुनी है, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी। किसकी, लाल गेंद निकालने की जो प्रायिकता है उसकी नीली गेंद निकालने वाली प्रायिकता दोगुनी है। ये नीली गेंद वाली दोगुनी है, तो अगर हमें बराबर करना होगा तो हम लाल वाली में 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी नहीं, यही मेन पॉइंट था। लिखा हुआ देख, इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है, यानी नीली गेंद वाली जो प्रायिकता है वो दोगुनी है। तो बराबर करना है अगर हमें दोनों की प्रायिकताओं को, तो लाल वाली कम थी, इसका ये 2 गुना थी, तो इसमें अगर 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों कंडीशन बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे डायरेक्ट। तो भाई देखेंगे नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, नीली गेंद कितनी है, x बटा कुल गेंदें कितनी है, 5 प्लस x। अब यहाँ पे 2 गुणे लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल कितनी है, 5 बटा टोटल गेंदें कितनी है, 5 प्लस x। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। तो भाई 5 प्लस x से 5 प्लस x कट गया, x का मान कितना हो गया, 2 पंचे 10, यानी नीली गेंदें कितनी होंगी, 10। ठीक है, इतना आसान ये क्वेश्चन था। चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलिए अब शुरू किया जाए ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली होता क्या है, इसमें लिखा हुआ है त्रिकोणमिति, यानी इसमें 3 कोण होते हैं। तो 3 कोण होंगे तो त्रिभुज होगा। तो नॉर्मली त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, लेकिन इसमें जो त्रिभुज कंसीडर किया जाता है वो क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, तो ज़्यादातर चीज़ें क्या होंगी इसमें चीज़ों में, समकोण त्रिभुज ही होगा। ठीक है, तो हम लोग ये देखेंगे, ये जो मान लो परपेंडिकुलर है ये 90 है, इसके सामने वाला क्या होगा, कर्ण होगा। अगर आप यहाँ से देख रहे हो, यहाँ बैठ गए हो, यानी यहाँ से कोण बन रहा है, आपकी आँख यहाँ है, तो ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार। जैसे हम ज़मीन पे बैठते हैं तो ज़मीन आधार हो जाता है, और जो थीटा के सामने वाली भुजा होती है वो क्या हो जाती है, लंब। ठीक है, अगर मान लो हम यहाँ बैठ गए, हमारी आँख यहाँ पे हो गई, तो अगर हम यहाँ बैठेंगे तो हमारे लिए ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे बैठे ये थीटा, ये मान लेते हैं कुछ अल्फा, तो अगर यहाँ बैठे हो आप तो ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। कर्ण हमेशा 90 के सामने वाला ही रहेगा। तो इतनी बातें आप लोगों को अगर समझ में आ गई तो आगे चलते हैं। हम देखते हैं इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, जैसे लाल बटा कक्का, थोड़ा बेसिक बता रहे हैं फिर आगे पढ़ा जाएगा। अब ये क्या होता है, साइन थीटा, और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। यानी लंब बटा कर्ण है तो साइन थीटा, अगर कर्ण बटा लंब है तो उल्टा कॉसेक थीटा। आधार बटा कर्ण यानी कॉस थीटा, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। अब टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। अब आधार बटा लंब कर दोगे तो टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। ठीक है, ये बातें हो गई। अब कुछ और फार्मूलाज हैं, जैसे हम देख लेते हैं, मान वगैरह तो आपको याद ही होगा। अब जैसे कुछ सिद्ध किया गया है,
कराया है मैंने ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक क्लास में भी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अगर हम सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा पहले निकाल लेते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर सी वाला है तो सी वाले के साथ सी वाला ही आएगा, कॉसेक के साथ कॉट। ठीक है, अगर इसमें से सी ओ हटा देंगे तो बचेगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा। तो अगर सेक स्क्वायर थीटा है तो कॉट का उल्टा क्या होता है, टेन। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये 3 फार्मूलाज हैं जो आपको सिद्ध कराया गया है। ठीक है, अब इनमें ज़्यादातर चीज़ें क्या की जाती है, रेशियोज बदल बदल के पूछते हैं। जैसे साइन दे दिए तो साइन में क्या दे दिया गया, लंब और कर्ण दे दिया जाएगा। आप पाइथागोरस प्रमेय यूज करके, जैसे पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, क्या होता है, कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो अगर आपको कर्ण निकालना है तो इधर क्या लगा दोगे, रूट लगा दोगे, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ से आप कर्ण निकाल लोगे। बाकी कुछ भी चीज़ें होंगी, जैसे जो 2 चीज़ें दी होंगी, कोई एक चीज़ नहीं दी गई होगी, तो आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके आप तीसरी चीज़ फाइंड आउट कर लोगे। उसके बाद जो रेशियोज दिए होंगे, जैसे साइन थीटा है तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण है। फिर कॉस थीटा निकालोगे तो आधार ऊपर रखोगे, कर्ण नीचे रखोगे। अगर सेक निकालना है तो कर्ण बटा आधार करना है। तो इस हिसाब से आप बाकी सारी चीज़ें, जो बची हुई चीज़ें हैं, वो कंसीडर करोगे और उसे वैल्यूज़ निकाल लोगे। ठीक है, तो ये मेन फार्मूलाज थे इसके, जो आपको कंसीडर करके चलना है। और अब देखते हैं, 1-2 चीज़ें और देख लेते हैं। देखिए, ज़्यादा डीपली जाने का तो टाइम नहीं है, लेकिन देखते हैं। साइन 90 का गुणज अगर विषम संख्या होगा, चाहे 90 प्लस हो चाहे 90 माइनस हो, अगर 90 के मल्टीपल में विषम संख्या होगा तो साइन बदलता है किस में, कॉस में। और कॉस भी किस में बदलता है, साइन में। साइन बदलेगा कॉस में और कॉस बदलेगा साइन में, और टेन बदलेगा अगर विषम है यहाँ पे तो टेन बदलेगा कॉट में, और कॉट बदलेगा टेन में, और सेक बदलेगा कॉसेक में, और कॉसेक बदलेगा सेक में। ये बात ध्यान रखिएगा। और वहाँ पे देखेंगे आप लोग, चतुर्थांश का भी आइडिया होगा आप लोग को जी। पहले में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। दूसरे में साइन, और साइन पॉजिटिव है तो उसका उल्टा कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। APSC TC। तीसरे में टेन तो उसका उल्टा क्या होता है, कॉट, कॉट भी पॉजिटिव होगा। APSC TC SC। अब बचा क्या, सेक और कॉस। तो सेक और कॉस चौथे में पॉजिटिव होगा। अगर 90 से कम है तो कन्वर्जन सब पॉजिटिव ही होता है, तो उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम ये कंसीडर करके चलेंगे कि जो साइन होता है वो कॉस में बदलता है अगर 90 का गुणज क्या हो, विषम संख्या। अगर 90 का गुणज जो है वो सम संख्या है तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, एज इट इज वही रहता है। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है 15 कॉट ए, यानी 15 कॉट ए बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। देखो, कोण नहीं बदल रहा है, जहाँ पे बैठा है उसकी पोजीशन नहीं बदल रही, यानी हमें चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से जो मल्टीप्लाई में है, अगर बराबर के उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो कॉट ए बराबर कितना आ गया, 8/15। लाल बटा कक्का से आप लोग पढ़ चुके थे। कॉट बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। ठीक है,
तो यानी ये क्या है, आधार है, और ये क्या है, लंब है। तो पहला सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, कर्ण निकालना पड़ेगा। बताया गया था आपको कर्ण बराबर क्या होता है, रूट के अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो लंब का वैल्यू कितना है, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 15 में 225 प्लस 8 अठाई 64, 5 4 9, 6 2 8 2, 289 आ गया। अब ये किसका स्क्वायर रूट होता है, 17 का। तो कर्ण कितना आ गया, 17 आ गया। अब पूछा क्या गया हम लोगों से, साइन ए। तो सबसे पहले देखेंगे साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। और लंब कितना है 15 और कर्ण कितना है 17, तो 15 बटा 17 लिख देंगे आप लोग। अगर पूछा गया है अब दूसरा क्या है, सेक ए। तो सेक ए, देखिए ये कॉस होता है आधार बटा कर्ण, सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना है अभी निकाले थे आप लोग 17, और आधार कितना निकाले हो 8, तो कितना हो जाएगा 17 बटा 8। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले ये चित्र दिया गया है, इसके लिए अब पूछा गया tan p, पहली बार कहाँ पे बैठा है, p पे। तो देखो जब यहाँ पे बैठेगा तो ये क्या हो जाएगा, पेन बदल के लिख देंगे अगली बार, ये आधार हो गया, यहाँ पे बैठा है तो ये लंब हो गया। कर्ण तो बदलने वाला ही नहीं, कर्ण कितना है 13 ही। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब p पे बैठता है और tan बराबर क्या पढ़े हो आप लोग, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है। अब यहाँ पे जब p पे बैठा है तो लंब कितना है हमें नहीं दिया है, सबसे पहले तो हम लंब निकालेंगे। ठीक है, देखिए ये कर्ण कितना दिया है 13, कर्ण कितना दिया है 13, तो 13 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो इसको इधर लेके आ जाओगे, लंब का वैल्यू निकालना है, तो 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। 13 तरह में 169 माइनस 12 बराबर में 144 बराबर लंब का वर्ग। घटाओगे तो कितना आ जाएगा 25। ये लंब का वर्ग है, लेकिन हमें चाहिए क्या, लंब चाहिए, तो रूट निकालोगे अंदर इसका। देखो स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे रूट आ जाएगा। अब रूट किसका जोड़ा बनेगा, 5 का। तो लंब कितना आ गया 5 आ गया, यानी ये वैल्यू कितना आ गई 5। ठीक है, तो अब जब tan p रखते हो तो tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। अब ये जब p पे बैठे हो तो लंब कितना है 5, आधार कितना है 12। ठीक है, अब अगली बार अगले पेन से बना देते हैं। कहाँ पे बैठ गए, और r पे। कहाँ पे बैठ गए, r पे, यहाँ पे बैठ गए। भाई जब यहाँ पे आप लोग बैठोगे तो ये आपका क्या हो गया, आधार। आधार इस बार कितना हो गया 5, और थीटा के सामने जहाँ पे बैठे हो उसके सामने वाला अब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। लंब कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाओगे। अब देखो कॉर्ड दिया है, कॉर्ड रेशियो क्या होता है, आधार बटा लंब। अब देखो रेड पेन से आधार कितना बनाए हो 5 बनाए हो, और लंब कितना बनाए हो रेड पेन से 12, तो 5 बटा 12 में से 5 बटा 12 गया, क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से हमें ये सीखने को मिला कि आधार और लंब आपस में बदलते हैं। ठीक है, अगर बैठने की पोजीशन बदलती है तो आधार और लंब बदल जाते हैं, लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ये केवल एक ही कंडीशन में फॉलो करता है, जब a बराबर क्या होता है 0 होता है। क्यों, देखो जब इधर 0 रखोगे तो 2 गुणे 0 0, और साइन 0 का मान 0 होता है। अब यहाँ पे जब 0 रखोगे तो साइन 0 का मान 0, 2 गुणे 0 0, इधर भी 0 इधर भी 0, यानी कोण a बराबर 0 होगा, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, अन्यथा ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अभी आप लोग को मैंने ये बताया था, एक कन्वर्जन बताया था कि जो tan है वो cot में बदलता है। तो आप ये कोशिश करिएगा, डायरेक्ट आप चाहोगे तो लगा सकते हो इसमें आंसर, लेकिन पहले
सॉल्व करके बताते हैं फिर डायरेक्ट आपको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले tan 65, अगर हम 90 में से 25 घटा देंगे तो 65 ही तो आएगा, और नीचे cot 25 है, और 90 का मल्टीपल 1 है। तभी आपने देखा था जब मल्टीपल 1 हो तो tan किस में बदलता है, cot। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। ऊपर भी cot नीचे भी cot, दोनों कट गया, कितना आ गया है, 1 आ गया। तो ठीक है, अब इतना हमें करना ही नहीं था। हमें क्या करना था बेसिकली, जैसे ये देखो tan है cot है, तो अगर इनके जो एंगल्स दिए हैं यानी जो कोण दिए हैं, अगर कोणों का योग कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, ठीक है। चाहे tan cot हो, चाहे sin cos हो, चाहे से cosec हो, अगर कोणों का योग 90 आ रहा है और ये डिवीजन में है, तो अगर डिवीजन में रहेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आएगा। अगर ये घटाने में है, जैसे घटाओगे तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, दोनों का वैल्यू क्या आता है, देखो अभी ये बराबर है, तो जब घटाओगे, घटाव में रहेगा तो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो इतनी बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है, हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में, सबसे पहले हम लोग अगर ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्व करते हैं तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, छोटा ही बनाते हैं। अब दिया रहेगा कोई ना कोई कि कौन सा समकोण पे है, तो देखा गया है यहाँ पे दिए गए क्यू समकोण है, तो हमारी मर्जी इसको पी माने या इसको पी माने, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आधार और लंब इंटरचेंज हो जाएंगे। तब दिया गया है पी क्यू बराबर 5, ये पी क्यू भुजा है, ये दिया गया है 5, और क्या दिया गया है, पी आर प्लस क्यू आर, यही बात, पी आर प्लस आर क्यू, ये दोनों मिला के कितना दिया गया है, 25 दिया गया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसको क्यू आर को मान लेते हैं कितना, x मान लेते हैं, ठीक है। क्यू आर को हमने मान लिया कितना, x मान लिया, तो पी आर कितना हो जाएगा, देखो ये अगर x मान लेते हैं क्यू आर की जगह, तो पी आर क्या हो जाएगा, 25 माइनस x, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमें देखो कोण नहीं बदल रहा है, ये देखो साइन पी, कॉस पी और टेन पी, एक बार अगर पता चल जाए, हमें बैठाना कहाँ पे है, पी पे बैठाना है, बस पता चल जाए कि ये वैल्यू कितना है और ये वैल्यू कितना है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम रख कर निकाल लेंगे, चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से x की वैल्यू निकालना है, तो ये जानते हो आप लोग कि कर्ण का वर्ग, यहाँ लिख दे रहा हूँ, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कर्ण कितना है, 25 माइनस x का वर्ग, लंब कितना है अभी पता ही नहीं, लेकिन इन दोनों में कोई एक होगा, तो 5 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको तोड़ देते, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 25 इंटू एक्स बराबर ये 25, ये x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, ठीक है। अब 25 का वर्ग करते हो कितना आ जाता है, 625, ये तो आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि 5 का वर्ग 25, 2 के बाद अगला नंबर क्या होता है 3, तो 2 3 6। तो इसके लिए हमने एक वीडियो में शॉर्ट ट्रिक वगैरह कराया है, कैसे स्क्वायर निकाला जाता है, कैसे घन निकाला जाता है, तो आप उसे देख लीजिएगा एक बार। तो 25 दूना 50x बराबर के उधर कितना है 25, अब ये उधर लेके जाओ x वाला चर है और गिनती एक तरफ लेके आओ, 625 ये इधर आएगा तो माइनस, देखो इक्वल टू के इधर उधर करने पे चिन्ह बदलता है, इधर ये माइनस था उधर गया प्लस हो गया, ये प्लस था ये माइनस, 625 में से 25 गया 600 बराबर 50x, तो 0 से 0 कटा, 5
से काटोगे, 5 एकम 5, 1 और 2, 1 और 0 10, 5 दूना 10, यानी x की वैल्यू कितना आ गई 12 आ गई। ठीक है, तो यहाँ x का वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया। और यहाँ पे 25 में से अगर हम 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। इतनी बातें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी। अब हमें जो निकालना है वो चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले निकालना है साइन पी। सब में पी आ रहा है, पी आ रहा है, यानी कहाँ पे बैठा हुआ है वो इंसान, पी पे ही बैठा हुआ है। तो जब पी पे बैठा हुआ है तो यानी कोण यहाँ से देखना है, तो ये कितना हो गया आधार हो गया। इस पे बैठा इस वाली लाइन पे, तो ये आधार हो गया। और थीटा के सामने वाला लंब होता है, लंब कितना हो गया 12 हो गया। और ये 90 के सामने वाला तो कर्ण रहता ही है स्टार्टिंग से, तो कर्ण कितना हो गया 13। ठीक है, इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। अब हमें निकालना है साइन पी। केवल हमें क्या निकालना है पहले साइन पी। तो साइन पी देखिए कहीं पे भी बैठा हो, एंगल तो पता चल गया। एंगल के अकॉर्डिंग सिर्फ हम यही सेट करते हैं कि लंब कहाँ है, आधार कहाँ है, कर्ण क्या है। कर्ण तो वैसे भी सेम रहता है। तो अब साइन पी बोला गया है, तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। पढ़े होंगे रेशियोज में आप लोग। तो लंब कितना है इसमें 12 और कर्ण कितना है 13, तो साइन पी बराबर क्या हो जाएगा 12/13। अब अगर कॉस पी निकालना होगा तो कॉस पी बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है यहाँ पे देखो, पी पे जब बैठे हो आधार कितना है 5, कर्ण कितना है 13। ठीक है, और अगला क्या है टेन पी निकालना है। जब टेन पी निकालना है तो टेन पी में लाल बटा कक्का से पढ़े थे, लंब बटा आधार। लंब कितना है 12, आधार कितना है 5, तो लंब बटा आधार कितना हो जाएगा 12/5 हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन जो कभी कभी पूछ लिया जाता है, आप ध्यान दीजिएगा उसको। tan 1 अंश 2 अंश 3 अंश, ऐसे tan 45 अंश। फिर यहाँ से फिर से चल रहा है tan 46 अंश, ऐसे ही चलता चला जा रहा है कितना 89 तक। 89 से पहले एक और लिख लो 88, फिर 87। ठीक है, तो अभी मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि देखो tan 1 जो है अगर इसको लिखना चाहोगे तो 90 - 89 लिख सकते हो। 90 - 89 जो tan है वो किस में बदल जाएगा कॉट में बदल जाएगा। और कॉट किसका उल्टा होता है tan का उल्टा होता है, तो कॉट से tan कट जाएगा। तो ऐसे 2 वाला 88 से कटेगा। तो सीधी सी बात हमने बताया था दोनों का योग कितना होगा, अगर 90 हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा देखो 2 88 से कटेगा, क्योंकि जब हम मान लो इसको बदलेंगे तो इसको लिख क्या सकते हैं हम, जैसे एक बार थोड़ा सा लिख के आपको बताएंगे। तो tan 1 है तो इसको लिख सकते हो 90 - 89 लिख सकते हो। तो tan देखो 90 का मल्टीपल विषम संख्या तो बदलेगा किस में आ जाएगा कॉट 89 आएगा। यहाँ से tan 89 पहले ही है तो कॉट और tan उल्टा होते हैं, यानी हम इसको लिख सकते हैं, सब मल्टीपल में था। tan 89 एक ही सॉल्व कर रहे हैं अभी, तो कॉट को लिख सकते हैं 1/tan 89, मल्टीप्लाई में पहले से tan 89 है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, एक बचा। ऐसे सेम ये वाला इससे कैंसिल होगा, ये वाला इससे कैंसिल होगा, ये वाला इससे कैंसिल होगा, ऐसे सब कैंसिल होते चले जाएंगे। जब योग कितना आ रहा है 90 आ रहा है, तो अभी पहले जान चुके थे। तो बचा कितना tan 45 बीच वाला बचेगा, क्योंकि आधे इधर चलेगा आधे इधर चलेगा, बीच वाला बच गया। और tan 45 का मान कितना होता है 1, तो सभी के लिए कितना आ जाएंगे 1 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है एग्जाम में, तो देखते हुए चलते हैं। देखिए tan a + b, और ये कितने अंश का मान होता है √3, tan 60 अंश का मान होता है। ठीक है, तो ये भी tan है, इधर भी tan है, तो रेशियो हम छोड़ देते हैं। ये एक्चुअल में ये रेशियो होता है, साइन कॉस tan ये जो भी चीज़ें होती हैं सब रेशियो होता है, अनुपात होता है। तो अगर ये दोनों छोड़ देंगे तो क्या बचेगा a + b = 60,
इसको समीकरण 1 मान लिए। ऐसे यहाँ भी अब tan a माइनस बी, ये कितने अंश का मान होता है 1/√3 tan 30 अंश का, तो इधर भी रेशियो छोड़ देते हैं, तो a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 30 अंश। ये समीकरण 2। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं। अलग अलग है तो हम जोड़ देते हैं, दोनों को क्या करेंगे जोड़ देते हैं। जोड़ने पर देखिए, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है। अगर ये प्लस है तो प्लस, ये प्लस 2a हो गया, ये प्लस माइनस ये कट गया और ये जुड़ गया 60 30 90। तो 2a बराबर 90, तो a बराबर कितना आ जाएगा 90/2, यानी कितना आ जाएगा 45। तो a का मान कितना आ गया 45 आ गया। तो चाहे जिस समीकरण में आप रख दो, आप a का मान समीकरण 2 में रख दो, आप समीकरण 2 में रखने पर, अब 2 में रख दोगे अगर a का मान, आप समीकरण a का मान कितना है 45 माइनस b बराबर 30, तो 30 इधर लेके जाओ, b उधर लेके जाओ, तो 45 माइनस 30 इक्वल टू 15। देखिए b का मान कितना आ गया 15 और a का मान कितना आ गया 45। अब देखो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। a प्लस बी जो है, जोड़ोगे दोनों तो 90 से छोटा हो या 90 के बराबर हो सकता है, लेकिन 90 से छोटा है, हो भी सकता है, दोनों हो सकता है। तो अभी क्या है 90 से छोटा है 60 है, लेकिन ये 0 से बड़ा है। जब जोड़ते हो तो 0 से बड़ा है। और ये कंडीशन यहाँ पे देखिएगा, a ज़्यादा है b से, ठीक है, ये a देखो b से ज़्यादा है। सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर जा रही हैं और a और b के मान भी इंडिविजुअल निकल आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो है साइन और कॉस के टर्म में दिया है, राइट साइड जो दिया है सेक और टैन में दिया है। तो अगर हमें साइन से टैन में जाना है या कॉस से सेक में जाना है, तो सबसे पहले अगर देखो ऊपर वाले को अगर हम कॉस से भाग दे देते हैं तो साइन बटा कॉस टैन भी आ जा रहा है। अगर ऊपर भाग देंगे तो नीचे भी भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं और उसको करते हैं। तो देखिएगा पहले लिख लेते हैं पूरा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, तो अगर हम पूरे इक्वेशन में कॉस से भाग दे देते हैं तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा ऐसे लिख दे रहे हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा बटा कॉस थीटा प्लस 1/कॉस थीटा। अब नीचे साइन थीटा, देखो ऊपर भाग दिए हो तो नीचे भी भाग देना पड़ेगा ताकि दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाए जब कॉमन ले। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटा कॉस थीटा माइनस 1/कॉस थीटा। ठीक है, तो अब देखिए साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा टैन थीटा हो जाएगा, और कॉस से कॉस कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1/कॉस क्या हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब नीचे साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा टैन थीटा हो जाएगा, कॉस बटा कॉस 1 हो जाएगा, माइनस 1/कॉस सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें अगर क्लियर हो गई होंगी तो अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम लोग। अब देखिए ऊपर से कुछ चीज़ें हमें कैंसिल आउट करके नीचे बचा रखना है। हमें नीचे क्या रखना है, हमें सेक थीटा माइनस टैन थीटा। तो नीचे ही अगर कुछ एडजस्ट करेंगे, देखो नीचे चाहिए तो नीचे ही कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। अब नीचे हम कुछ एडजस्ट करते हैं, ऊपर लिख लेते हैं टैन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा। अब नीचे देखो टैन थीटा
माइनस सेक थीटा है पहले से, अब प्लस 1 है। देखो 1 का कोई रिलेशन है सेक या टेन के टर्म में, तो अभी आप लोग को मैंने बताया था, हम ये जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अगर हम टेन इधर लेके आते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। यानी इस 1 की जगह पे हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाला ऐसे एज इट इज उतार दो, टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा। अब नीचे लिख सकते हैं टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इतनी बातें क्लियर हो गई। ऊपर एज इट इज लिखते चलो, टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा। अब नीचे हम लोग देखेंगे इसमें टेन थीटा माइनस सेक थीटा ये है। अब जब इसको ब्रेक करोगे हम लोग तो दो इक्वेशन आएगी, एक में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, एक में सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब देखो अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस अगर कॉमन लेंगे पहले तो ये बाहर लेंगे तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा आ जाएगा कि नहीं। ओके करते हैं, ऊपर वाला ऐसे लिखते हैं टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा। अब नीचे अगर माइनस इसमें से कॉमन लिया हमने तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये सेक थीटा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा और टेन क्या हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, एक एक स्टेप समझने के लिए अच्छे ढंग से लिखा जा रहा है, इसलिए थोड़ा लेंदी हो जा रहा है क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब इसमें सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब देखिए इन दोनों में सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बाहर निकाल देंगे। तो नीचे क्या बाहर निकालिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, एक ब्रैकेट में रख लिए। अब इसमें क्या बचा, देखिए यहाँ तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बचा और यहाँ पे माइनस 1, तो क्या लिख देंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1, और ऊपर क्या था पूरा टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा। अब देखो यही है टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, वही बातें हैं। तो सेम ये कट गया, नीचे क्या आ गया, 1 अपान सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये RHS यानी प्रूव्ड हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक है आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो आप इसे ध्यान से देख लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दिए कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए बराबर 2 सेक ए। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे हम लोग, क्या दिया है लेफ्ट हैंड साइड, कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए। ठीक है, राइट हैंड साइड लेके आना है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, कॉस ए को कॉस ए से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस। अब जब इसको गुणा कराएंगे, देखो एक से ज़्यादा होगा तो ब्रैकेट लगा दिए करो, क्योंकि कभी कभी मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम्स आ जाती है, क्योंकि हम किसी एक को एक से ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस साइन ए 2 बार आ जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे इनका आपस में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, ये हो गया। अब देखो कॉस स्क्वायर ए तो ऐसे ही रहने दिया, लेकिन जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर टूटेगा तो ए का स्क्वायर 1 प्लस बी का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, यानी 2 ए की जगह 1 बी की जगह साइन ए। ठीक है, और नीचे क्या है, कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एक ये और एक ये 2 हो गए,
तो लिख देते हैं 2 प्लस 2 का नम 2 और साइन ए, 2 साइन ए, और नीचे क्या लिखा हुआ है कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अगर 1 देखो इन दोनों में 2 कॉमन है, अगर हम बाहर निकाल लें तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे साइन ए बचेगा, यानी 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या है कॉस ए 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन का ए कट गया, 2 अपन कॉस ए बचा। अब आप लोग जानते हो जो कॉस होता है किसका उल्टा होता है, सेक का, तो जब ऊपर लेके जाओगे तो सेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए रूट के अंदर। देखिए जब रूट के अंदर चीज़ें होती हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, रूट को हटाने की कोशिश करते हैं, और कहाँ पे, हर में। तो LHS लिख लेते हैं हम लोग, जो है हर में क्या है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो नीचे से रूट हटाने के लिए, देखो एक से ज़्यादा होता है तो ब्रैकेट लगा देते हैं, तो नीचे से रूट हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, संयुग्मी से गुणा कराते हैं। तो इसका संयुग्मी सब कुछ वही रहेगा, लिख लिया हमने वही, लेकिन संयुग्मी में माइनस का क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, यानी संयुग्मी क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। तो जिस चीज़ से नीचे गुणा कराया हो उसी चीज़ से ऊपर भी गुणा कराना पड़ेगा आप लोग को। तो 1 प्लस साइन ए से गुणा करा दिए। अब देखो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 2 बार आ गया, तो स्क्वायर रूट के अंदर से वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए बाहर निकल गया। और नीचे देखो a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ये रूट के अंदर ही रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखेंगे 1 प्लस साइन ए ऐसे ही रहने दिए हमने, और नीचे आपने पढ़ा है 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, जो कोण होगा वही। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो अगर इसको उधर लेके जाएंगे तो कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो वही हमने यहाँ पे यूज कर लिया है। तो देखो स्क्वायर है तो रूट से बाहर निकालोगे तो निकल जाएगा, जोड़ा बन रहा है 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए। अब दोनों में भाग है तो एक एक में अलग अलग भाग दे दो, 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए अपान कॉस ए। तो 1 अपान कॉस क्या होता है, सेक ए हो जाएगा, और साइन अपान कॉस टेन ए हो जाएगा। ठीक है, तो RHS आ गया, बहुत आसानी से आ गया ये, सेक ए प्लस टेन ए RHS। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो लेफ्ट हैंड साइड है और ये जो राइट हैंड साइड है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड जो ये वैल्यू है इसका डायरेक्ट पहले स्क्वायर करके चलते हैं। स्क्वायर है तो ए स्क्वायर LHS बराबर, एक स्टेप आगे लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या निकल के आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसिक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू ए बी साइन ए इंटू कॉसिक ए, प्लस अब इस वाले का भी करोगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab कॉस ए इंटू सेक। ठीक है, RHS वाला तो प्रूव करना है। अभी हम लोग पढ़े थे कि जो साइन होता है और कॉस होता है एक दूसरे के उल्टा होते हैं, यानी हम कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपान साइन लिख सकते हैं, और सेक को 1 अपान कॉस लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख दो एक बार और ये देख लो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, अभी देखे थे यहाँ पे इसका वैल्यू कितना होता है 1, तो इसकी जगह पे 1 लिख दो। ठीक है, अब कॉसेक
और कॉट हटाना है, ये देखो कॉसेक है और ये सेक हटाना है, टेन के टर्म में लाना है। तो बताया गया था आप लोग को कि कॉसेक वाला क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए, देखो सी से शुरू हुआ है तो 1+c वाला आएगा, ठीक है। अगर इसमें से सी ओ हटा देंगे, सेक स्क्वायर ए रखेंगे, तो यहाँ पे कॉट का उल्टा क्या हो जाएगा, tan, ठीक है। तो वही चीज़ अब यहाँ रखना है। तो ये तो एक हो गया। अब कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हो, 1+cot स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर हटाओगे तो क्या लिख दोगे, 1+cot स्क्वायर ए। तो जो जो होता जा रहा है उसे हटाते जाओगे, +2 इंटू साइन ए, कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, लिख दिया हमने। अब बचा सेक, सेक की जगह क्या लिख सकते हैं, 1+tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं, tan स्क्वायर ए लिख दिया भाई। अब ये कॉस तो लिख ही दिया, लेकिन सेक कॉस का उल्टा होता है, यानी सेक की जगह 1/cos लिख सकते हैं, तो ये कट गया, ये साइन से साइन कट गया, 1/2 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 2 प्लस 1 tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब 2 तो जोड़ेंगे गिनती, 2 1 3 2 5 2 7 लिख दोगे, प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, देखिए RHS आ गया, प्रूव हो गया। आसान सवाल था ये भी, ठीक है, देख लीजिएगा इसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 इक्वल टू cos a प्लस साइन ए माइनस 1, ठीक है। अब इसको सिद्ध करना है हमें, cosec a माइनस cot a, इसको सिद्ध करना है हमें cosec a प्लस cot a, ठीक है, cosec a प्लस cot a। अभी इससे पहले हम लोग देखे थे sec a और tan a में जब एक्सचेंज करना था तो हमने उसको cos से भाग दिया था, क्योंकि कोई भी चीज़ होगा अगर cos से भाग देते तो ये 1 हो जाता, ये 1 हो जाता, ये sin/cos tan हो जाता, ये 1/cos sec हो जाता, sec tan में बदल जाता। लेकिन अभी cosec और cot है, cosec कब आएगा, जब sin से भाग दोगे, और sin को देखो cos को sin से भाग दोगे तो cot आ जाएगा, यानी इसमें यहाँ से ये आइडिया मिलेगा हमें कि इसमें sin से भाग देना है, जिसमें sec रहेगा और tan रहेगा उसमें cos से भाग देना है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं हम, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बटा cos a प्लस साइन ए माइनस 1, ठीक है। अब भाग दे देते हैं हम लोग, किससे भाग देते हैं, साइन से भाग देते हैं, तो एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पे, cos a बटा साइन ए माइनस साइन ए बटा साइन ए प्लस 1/sin ए, और नीचे cos/sin ए, sin ए बटा sin ए माइनस 1/sin ए, ठीक है। तब ये cos/sin होता है, ये क्या होता है, cot होता है, और जो sin बटा sin ये कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1/sin क्या हो जाएगा, ये cosec, sin किसका उल्टा होता है, cosec का, ठीक है। अब यहाँ पे जब देखोगे तो cos/sin cot है, sin से sin 1 और 1/sin cosec, ठीक है। अब उस बार हमने क्या किया था, देखो नीचे वाले को ही लेके आना था, तो नीचे वाले में एक्सचेंज किए थे हम लोग, कुछ किए थे वहाँ पे, 1 जो था उसको बदल दिए थे। इस बार क्या चाहिए हमें, ऊपर वाला चाहिए, यानी ऊपर वाले में हम
बदलेंगे। ये बात देखो माइन्यूट सी बातें हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब यहाँ सेक और टेन रहेगा तो हम कॉस से भाग देंगे, अगर यहाँ कॉसेक और कॉट रहेगा तो हम साइन से भाग देंगे। उसके अलावा अगर ऊपर रहेगा, जैसे ये चीज़ें ऊपर है तो ऊपर वाले में चेंज करेंगे, अगर ये चीज़ें नीचे रहेंगी तो हम नीचे वाले में चेंज करेंगे। तो यहाँ ऊपर है तो हम ऊपर वाले में चेंज करेंगे। पहले लिख लेते हैं हम लोग कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1 अपॉन कॉट ए +1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, अब देखो कॉसेक और कॉट में कोई रिलेशन था, हम लोग पढ़ चुके थे। कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ही लिखते हैं थीटा की जगह पे। अगर इधर लेके आ जाओगे तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये लिखवा चुके थे आपको स्टार्टिंग में, पता था क्योंकि इसका बहुत यूज है। तब इस 1 की जगह पे हम लिख देंगे भाई कॉट ए प्लस कॉसेक ए। इस 1 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब नीचे एज इट इज़ लिख देंगे कॉट ए +1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तोड़ देते हैं इसको। जी पहला वाला तो ऐसे लिख देते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए लिख दिया, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब तोड़ेंगे तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इससे बाहर तो नहीं आ रहा है, देखिएगा। तो कॉसेक ए स्क्वायर माइनस कॉसेक, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तोड़ोगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी, और नीचे जो चीज़ है वो ऐसे लिख दोगे कॉट ए +1 माइनस कॉसेक ए। अब देखिए इन दोनों में ये चीज़ कॉमन है तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो कॉमन क्या है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये बाहर निकल गया। अब यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस ब्रैकेट पे ध्यान दीजिएगा, माइनस ब्रैकेट में क्या बचा कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, अब नीचे क्या बचा हुआ है कॉट ए +1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, अब ऊपर कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ऐसे लिखा रहने देंगे। अब जब इसको तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस इधर आ जाएगा और ये प्लस हो जाएगा 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। और नीचे पहले से क्या था, इसको 1 बोल सकते हैं 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं 1 माइनस कॉसेक ए, देखो 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो ये सेम चीज़ें हैं, कट गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए आ गया, RHS प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। बिल्कुल आसान, जो चीज़ें यहाँ पे बताई गई थी कब किससे भाग देना है और कब किस में चेंज करना है, वो बहुत काम की चीज़ें थी, आपको उसको हमेशा माइंड में रखना है। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर यहाँ पे कॉसेक है या कॉट है तो हम साइन वाले से भाग देंगे। ठीक है, क्योंकि साइन से भाग देने पर ही कॉसेक कॉट आएगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, यहाँ पे अगर सेक और टेन है तो हम कॉस वाले से भाग देंगे, ये हो गया। और एक बात ये है, अगर ऊपर है तो हम ऊपर वाले 1 को चेंज करेंगे। देखो ऊपर वाला 1 था ना यहाँ पे जिसको बताए थे, इसी को तो चेंज किए थे ऊपर वाले 1 को। जब नीचे रहेगा तो पिछली बार नीचे वाले 1 को चेंज किए थे, तो ये बात ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। तो हम लोग LHS लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अगर इन दोनों में देखो साइन थीटा कॉमन है तो हम साइन थीटा बाहर निकाल लिए। देखिए इसमें क्या बचा 1, इसमें क्या बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसमें दोनों में देखिए कॉस थीटा कॉमन है तो कॉस थीटा कॉमन ले लिए। यहाँ पे क्या बचा 2, देखो 3 था, एक निकल गया तो क्या बचा स्क्वायर माइनस 1। इतनी बात क्लियर हो गई। अब साइन अपॉन कॉस अभी रहने देते हैं, अगले स्टेप में देखते हैं। साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब ऊपर वाला जो साइन है इसको हम लिख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको चेंज कर देते हैं, ऊपर में से या नीचे में से किसी एक को हम चेंज कर देंगे। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर जो थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते, देखिए जैसे 1 इसको भी चेंज कर सकते हैं हम। अगर मानिए इसको चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा में से 2 एक घटेगा तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो हम चेंज करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे 1 है, 1 माइनस 2, 1 को ही रख देते हैं। 1 को रख सकते हैं हम क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये साइन बटा कॉस टेन हो गया, टेन थीटा हो गया। अब ये पूरा ऊपर वाला कटना चाहिए। देखिए साइन स्क्वायर थीटा, साइन में से साइन गया तो घटेगा तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचा। अब नीचे ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, ये जब माइनस जाएगा तो इसमें से क्या बचेगा, घटेगा ना दोनों, तो 2 कॉस स्क्वायर में से एक कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों एक जैसे हैं, कट गया, टेन थीटा प्रूव हो गया, RHS हो गया। ठीक है, पढ़े थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 1 की जगह पे रख दिए वही, फिर उसके बाद सिंप्लीफाई कर दिए। ये हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखते हैं हम, तो ये टैन है, ये कॉट है, तो टैन और कॉट को हम देखो यहाँ पे सेक है और कॉसेक है, तो सेक कॉसेक किसका उल्टा होते हैं, साइन और कॉस का। तो हम इन दोनों को साइन और कॉस के टर्म में चेंज कर देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। तो ये पहला स्टेप डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। पूरे का कॉट क्या होता है, उल्टा हो जाता है, टेन का उल्टा, यानी साइन बटा कॉस है तो कॉस बटा साइन प्लस कॉस बटा साइन, 1 माइनस साइन बटा कॉस। ठीक है, इतनी बात। अब देखिए साइन बटा कॉस ऐसे लिखे रहने दो, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये पूरा इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो पूरे का बटा साइन थीटा हो गया। ठीक है, और इधर कॉस अपन साइन लिखा रहने देंगे हम लोग, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस सेकंड कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, इतनी बातें। अब देखिए ये पूरे का बटा जो यहाँ पे है, ये पलटेगा तो ये साइन ऊपर जाएगा, तो साइन से साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा कॉस थीटा। ये पलटेगा तो ये इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब ऐसे ये भी पलटेगा तो ऐसे यहाँ से पलटेगा तो ये ऊपर जाता है, तो कॉस थीटा ऊपर जाएगा, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बटा नीचे क्या बचेगा, साइन थीटा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो क्या हम इन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं? अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया जाए, ये देखिए यहाँ से अगर माइनस बाहर निकाल लें तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ से जब माइनस बाहर निकालोगे तो ऋण गुणे धन ऋण हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही लिख दोगे एज इट इज, और नीचे क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा ऐसे ही रहेगा, और ये माइनस बाहर निकाले थे तो साइन थीटा प्लस हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस हो जाएगा। ठीक है। अब इन दिनों में देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन है, तो बाहर निकाल लो 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये बाहर निकल गया। अब बचा क्या ऊपर, साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, यही बचा है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो साइन स्क्वायर एक और आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पहले ये जो नीचे है पहले से उसे लिख देंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई करोगे तो साइन क्यूब थीटा माइनस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस क्यूब थीटा बटा इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला आप लोग जानते हो, पहले ये लिख लो साइड में। ए क्यूब और बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, अब ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी। क्लियर है इतना? इतनी बातें समझ में आ रही हैं? ए क्यूब माइनस बी क्यूब में प्लस होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फार्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। ठीक है। अब ये नीचे क्या था, अभी नीचे मल्टीप्लाई किए थे साइन थीटा कॉस थीटा था। ठीक है। अब ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और पूरे बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अलग अलग डिवीजन कर दोगे एक बार इसमें, 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये तो कट गया, 1 आ गया, ये 1 साइन कॉसेक थीटा 1 कॉस सेक थीटा, तो सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1, चाहे जैसे लिखो, और जैसे ये प्रूफ हो गया। ठीक है, वही करना था, चाहे 1 चाहे इसको पहले लिखो चाहे उसको पहले लिखो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये प्रूव हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट में अगले सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/tan ए प्लस कॉट ए। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे हम लोग, जो स्टेप दिया है ये लेफ्ट हैंड साइड पहले से ही दिया हुआ, तो हम क्या करते हैं एक बार चेंज कर लेते हैं। तो कॉसेक को चेंज कर लेते हैं, क्या 1/sin ए माइनस साइन ए, और सेक को लिख सकते हैं 1/cos ए माइनस कॉस ए। ठीक है, तो एक स्टेप ये हो गया। अब हम लोग इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा पूरे का बटा आ जाएगा अब क्या, साइन ए। ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अब पूरे का बटा हो जाएगा जब इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो कॉस ए। ठीक है, इतनी बातें हम लोग सर संख्या ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए
बराबर 1। तो अगर इसको उधर लेके जा रहे हैं तो ये कॉस स्क्वायर ए के बराबर आएगा, और इसको उधर लेके जा रहे हैं कॉस को, तो ये साइन स्क्वायर ए के बराबर आएगा। अब पूरे का बटा क्या है, साइन ए इंटू कॉस ए। तो एक बार कॉस से कॉस कट गया, एक साइन से साइन कट गया। क्या लिख सकते हैं हम लोग इसे, साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम लोग चाहेंगे तो राइट हैंड साइड से इसको लेके आएंगे, या इसी से इसको बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, देखो राइट हैंड साइड से कर लेते हैं ना, आसानी से हो जाएगा, फिर इसी को मर्ज करके बता दिया जाएगा। राइट हैंड साइड क्या दिया, 1/tan a प्लस कॉट ए। तो tan a को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन ए बटा कॉस ए। कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बटा साइन ए। अब देखो 1 लिखा रहने दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब इन दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन, साइन ए कॉस ए। अब पूरे का बटा यहाँ है तो ये पलटेगा तो ऊपर जाएगा, तो 1 इंटू साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए। अब पूरे का बटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो आ गया साइन ए कॉस ए। तो LHS और RHS दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग चाहोगे तो LHS RHS दोनों बराबर कर दोगे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, इतनी बात समझ में आ गई। या तो हम चाहेंगे तो इसी स्टेप में से, देखो इतना नोट डाउन कर लो, तो फिर एक स्टेप और बता देता हूँ। देखिए जो यहाँ पे इतना आया था, हमें राइट हैंड लेने की ज़रूरत नहीं है, हम उसे लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस ए। अब नीचे में 1 बटा मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब साइन ए इंटू कॉस ए। आप 1 को लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, लिख सकते हैं। अब एक बात ये जानते हो आप लोग कि ये जो यहाँ पे बटा रहता है वो पलट के ऊपर ही तो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पूरे का बटा है, तो यहाँ जो रहेगा वही पलट के जाएगा। यानी अगर ऊपर गया है तो इसका डिवीज़न भी तो लिख सकते हैं। तो क्या लिख देंगे, यहाँ पे 1 मान लिया, और जो ऊपर गया था वो पूरे का डिवीज़न है। पूरे का डिवीज़न यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटा साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, तो हम इंडिविजुअल डिवाइड करेंगे, एक बार इसमें डिवाइड करेंगे तो 1/sin स्क्वायर ए, अलग से डिवाइड कर देते हैं, साइन स्क्वायर ए बटा साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटा साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, तो साइन से साइन ए कट गया, साइन अपन कॉस क्या हो जाएगा, tan ए हो जाएगा। 1 पूरे का बटा साइन अपन कॉस tan ए प्लस, देखो यहाँ से कॉस कॉस कट गया, कॉस अपन साइन कॉट ए। तो हो गया ना, यही आया था tan ए प्लस कॉट ए। तो देखो आ गया RHS। तो जैसे आपकी मर्जी हो वैसे आप लोग प्रूव करिएगा। तो बाकी अगर टेक्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो आप कन्वर्जन थोड़ा माइंड में रखिएगा कि कब हमें अगर tan कॉट दिया है तो साइन कॉस में चेंज करेंगे, किस में चेंज करना है, ये बातें आप ध्यान रखिएगा। आपके क्वेश्चंस इस टॉपिक के गलत नहीं होंगे। अब अगला टॉपिक हम देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, उसके भी 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो थैंक यू।